हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक अहम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है सर्द जंग के दौरान अख्तियार करदा तरीके, यानी मेथड्स दैट यूज्ड इन कोल्ड वार। कोल्ड वार जो 1945 ईस्वी में शुरू हुई और 1991 में ख़त्म हुई। सुपर पावर अमेरिका और रसिया के बीच में ये जंग हुई। तो इस जंग में कौन कौन सी चीज़ें थी जो इस्तेमाल किया गया, जो अख्तियार किया गया इन दोनों मुल्कों के ज़रिए, क्योंकि दूसरी आलमी जंग के बाद यही दो मुल्क बचे थे जो सर्द जंग में मशगूल थे सुपर पावर बनने के लिए। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ आज पढ़ेंगे। तो सर्द जंग के दौरान अख्तियार करदा तरीके, जो सर्द जंग का माहौल बनता गया, दोनों ब्लॉकों की तरफ से इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ तरीके सामने आते गए, जिनसे बैनुल-अक़वामी कशीदगियों में इजाफा हुआ। दोनों ब्लॉकों मतलब यहाँ पे अमेरिका और रूस है, जो एक दूसरे के बिल्कुल जो है अलग थे एक दूसरे से, और जिनसे बैनुल-अक़वामी कशीदगियों में इजाफा हुआ, यानी इंटरनेशनल जो रिलेशन थे उसमें इजाफा हो गया। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ कशीदगी आ गई, ख़राबी आ गई। मुल्कों के बीच में जो रिश्ता था, ताल्लुकात थे बैनुल-अक़वामी, वो बिगड़ गए। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, लफ्ज़ों की जंग। लफ्ज़ों की जंग कहने से मुराद है कि कहने वाली जंग, ये कोई हकीकत में कोई जंग नहीं था। अक्सर लफ्ज़ों की जंग से सर्द जंग में पेश रफ्त हुई। कभी दोनों कैंपों के मतबरीन ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कभी बड़े पैमाने पर कार्टून, पोस्टर, फिल्मों वगैरह को इस्तेमाल किया गया। इस जंग में जो है लोग अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए, हथियार कम और अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए। कभी बड़े पैमाने पर कार्टून बनाया दुश्मन पार्टी के, पोस्टर छपाए उसके बारे में, फिल्म बनाई वगैरह इस्तेमाल किया। दोनों ब्लॉकों की इस जंग में सियासतदानों और उनके नज़रियों का खुलकर मजाका उड़ाया गया, यानी जो पॉलिटिशियन थे दोनों ब्लॉकों में, उसके पूरा मजाक उड़ाया गया इसमें। बाज़ औक़ात दोनों की हुकूमतों ने अपने मुखालिफिन पर इस तरह हमले किए कि जिससे बैनुल-अक़वामी तनाज़े बढ़े और कशीदगी में इजाफा हुआ। इसमें जो है कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि अपने लफ्ज़ों और बातों से किसी दूसरे मुखालिफ दुश्मन को जो है अल्फाज से मारने चाहते थे। तो ये था 1 नंबर लफ्ज़ों की जंग। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में विकार की जंग। विकार की जंग का मतलब है बराह रास्त जंग के बजाय कामयाबों की जंग। दोनों ब्लॉक विकार की जंग में मसरूफ़ थे, जिससे बैनुल-अक़वामी कशीदगी बढ़ रही थी और इसकी जड़ सर्द जंग में पेविश थी। तो आप लोगों ने विकार की जंग का मतलब यहाँ पे समझा कि ये जंग जो है कामयाबी की जंग है। विकार मतलब आप लोग जानते हैं कि अपनी इज्जत को बढ़ाना, यानी अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। नंबर 3 में देखिए जासूसी। दुश्मन कैंप के मुतालिक मालूमात हासिल करने की गज से जासूसी का तरीका अपनाया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद वाक़यात हुए और बैनुल-अक़वामी कशीदगी में इजाफा हुआ। इस दौर में जासूसी की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 3 देखते हैं, नंबर 4 होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर 4 मुज़ाहिमत, यानी रेसिस्टेंस। मुज़ाहिमत मतलब हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे को रोकना। जब दोनों बड़ी ताकतों के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हो कि दोनों एक दूसरे को तबाह कर सके, तो हकीकी जंग शुरू करने की मुज़ाहिमत करेंगे ही, क्योंकि न्यूक्लियर जंग में किसी की जीत नहीं होती है। इसलिए बजाय आलमी जंग शुरू करने के बजाय सर्द जंग का रास्ता अख्तियार हुआ। यानी इस जंग में अगर हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे तो एक अगर हमला करे दूसरे पर तो पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर देगी। उसी तरह ये दोनों कैंप और मुखालिफ दुश्मन जानते थे एक दूसरे को कि हथियार इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये जंग जो है सर्द जंग में मुब्तला हो गई। नंबर 5 देखिए ख़तरनाक खेल, यानी ब्रिंक मैक्सिप। एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक ख़तरनाक खेल को तहफ़्फ़ुज़ की हदों तक पहुंचाया जाता है। इसकी सबसे मशहूर मिसाल शायद 1962 ईस्वी में होने वाला क्यूबाई मिसाइल बहरान की दी जा सकती है। नंबर 6 गायबाना जंग, यानी प्रॉक्सी वार।
प्रोक्सी वार या गायबाना जंग वह जंग होती है जिसमें दो ममालिक एक दूसरे से बरह रास्त लड़ने के बजाय तीसरी फरीकों या मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं। कोरिया की जंग, वियतनाम की जंग, अफगानिस्तान की जंग वगैरह दोनों बड़ी ताकतों में से किसी की लड़ी गायबाना जंग की मिसाल है। तो हम लोग समझ गए कि जो सर्द जंग थी, जो कोल्ड वार थी, एक गायबाना जंग यानी प्रोक्सी वार थी। नंबर 7, डिप्लोमेसी फन सफारतकारी। डिप्लोमेसी ने सर्द जंग के ज़माने में दोनों ब्लॉकों के नज़रियाती तनाज़ा को कम करने में अहम रोल अदा किया। ये डिप्लोमेसी थे, दोनों ब्लॉकों के नज़रियाती तनाज़ा को कम करने में अहम रोल अदा किया। इस तरह गर्म जंग तनाज़ा और कशीदगी में मालूम होने के बजाय डिप्लोमेसी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ने इन तनाज़ात और कशीदगियों को सर्द जंग की चार दीवारी के अंदर बंद रखने में मदद दी। उस वक्त जो डिप्लोमेसी अपनाया गया वो और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस यानी इंटरनेशनल जो मीटिंग थे उसने तनाज़ात और कशीदगी को रोके रखा और उसको जो है चार दीवारी के अंदर बंद रखा, मतलब तनाज़ात को रोककर अमन की शांति की जंग लड़ी गई, इसलिए इसको जो है सर्द जंग कहा जाता है। तो ये था सर्द जंग के दौरान अख्तियार करदा तरीके जो सर्द जंग में इस्तेमाल हुए, ये तरीके अपनाए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टाटा।